नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 1 से आगे देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें कहा गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष निम्न है। तो हम लोगों को बच्चों ये दिया हुआ है, ये शीर्ष है त्रिभुज, मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के ये शीर्ष है ना, और इसके अनुसार हम लोग इसका दर्शा लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा, हम लोग दर्शा लेते हैं x1 का मान यहाँ 2 हो जाएगा, x2 का मान -1 है, x3 का मान 2 है। उसी तरह y1 का मान 3 होगा, y2 का मान 0 और y3 का मान है -4। तो चूंकि ये त्रिभुज एबीसी के शीर्ष है तो लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के लिए, फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ी कोष्ठक x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ये होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपके फॉर्मूले होते हैं ना। चलिए, तो इसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटू x1 का मान, देखिए बच्चों क्या है, x1 का मान 2, उसके बाद y2 का मान 0 माइनस y3 का मान -4। चलिए, उसके बाद फिर ये कोष्टक प्लस x2 का मान आपको कितना है, -1 है ना, इंटू y3 का मान -4 और y1 का मान ये 3 है, प्लस x3 का मान 2 है और y1 का मान आपको 3 है और y2 का मान भी आपको 0 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटू, ये हो जाएगा क्या बच्चों आप लोगों को, ये आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो ये 4 ही होगा, प्लस, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं ना, 1 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -4 3 7 हो जाएंगे, प्लस ये x2 इंटू ये 3 में 0 घटाएंगे तो 3 होगा, है ना। इसको सॉल्व करते जाते हैं आगे। तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटू 2 गुना 4 माइनस 7 को -7 को -1 से गुना करेंगे तो ये प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस ये 3 दूनी, या 2 गुना 3 लिख लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा बच्चा, है ना। तो 2 गुना 3, फिर बड़ी कोष्ठक, फिर ये 1/2 इंटू ये 4 दूनी 8 प्लस ये 7 प्लस 3 दूनी 6, है ना। सबको जोड़ेंगे, 1/2 गुना जोड़ देते हैं, क्या होता है बच्चों, 7 6 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, है ना। तो ये गुना करके हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक, है ना। ये आपके आंसर हो गए बच्चों। चलिए, इसी तरह से हम लोग नंबर 2 का प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या इसी का 2 नंबर है ना, डबल आई का, जिसमें हम लोगों को दिया हुआ है फिर से ए का मान है हम लोग को -5 -1, बी का मान आपको है, बी का मान दिया है आपको 3 -5 और सी का मान है आपको 5 2। चलिए फिर हम लोग दर्शा लेंगे, x1 -5, x2 ये 3 हो जाएगा, है ना, 3, और x3 का मान 5 है। उसी तरह से y1 का मान -1, y2 का मान आपको -5, y3 का मान ये 2 है। तो लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम लोग को पता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना, ये हो जाएगा
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके फॉर्मूले हैं, है ना। चलिए तो आगे करते हैं इसको। तो ये आ जाएंगे 1/2 इंटू x1 का मान आपको क्या है -5 इंटू y2 का मान -5 और y3 का मान 2 प्लस फिर x2 का मान आपको 3 है और y3 का मान 2 और y1 का मान माइनस में 1 है ना। प्लस x3 का मान क्या है 5 और y1 का मान क्या है बच्चों -1 -5 है ना। चलिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो 1/2 -5 ये दोनों को जोड़ देते तो 5 2 7 माइनस में प्लस 3 इंटू 2 ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे 1 है ना। प्लस 5 इंटू ये करेंगे -1 प्लस ये 5 ये बड़ी पुस्तक छोटी दोनों डालना पड़ेगा यहाँ पे है ना बच्चों। चलिए ये आ जाएंगे 1/2 ये 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपको है ना। माइनस गुना माइनस प्लस में बदल देना है प्लस 3 गुना 2 1 3 प्लस 5 गुना 5 में से 1 घट जाएगा ये 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ाते हैं इसको 1/2 35 प्लस 3 3 9 प्लस 5 का 20 सबको जोड़ेंगे 1/2 गुना जोड़ेंगे 20 ना 29 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 और 34 में 30 जोड़ेंगे तो ये 64 है ना। 64 को 2 से काटेंगे तो ये 32 आंसर आ जाएंगे 32 वर्ग मात्रक है ना। ये आपके आंसर हो गए बच्चे। थैंक यू बच्चों।